हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप देख रहे हैं चौबे क्लासेस। जैसा कि हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस को कर रहे थे और उसका मैंने एक पार्ट पहले दे रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। आज हम शुरू करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट 2, जिसमें मैंने ट्रेन, प्लेटफॉर्म और ब्रिजेस संबंधी कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, जिनको हम यहाँ देखेंगे और उनके पीछे के कंसेप्ट को भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। A train passes two bridges of length 800 meter and 400 meter in 100 second and 60 second respectively। यानी क्या कह रहा है, एक ट्रेन है, 800 मीटर पुल है या ब्रिज है, उसको पार करने में और 400 मीटर के ब्रिज को पार करने में 100 सेकेंड और 60 सेकेंड का समय लेता है। तो पूछ रहा है आपसे कि ट्रेन की लेंथ क्या होगी। ठीक है, अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि 400 मीटर का कोई पुल है, ठीक, और यहाँ 800 मीटर का पुल है। इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यही कह रहा है एक ट्रेन जब इसको पार करती है तो 60 सेकेंड का समय लेती है, और वही ट्रेन जब इसको पार करती है तो 100 सेकेंड का समय ले लेती है। यही ले रही है, यही कहना चाहता है वो कि जब 400 मीटर के पुल को पार करती है तो 60 सेकंड का समय ले लेती है, और 800 मीटर के पुल को पार करती है तो 100 सेकंड का समय ले लेती है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो जब ये ट्रेन इसको पार कर रही होगी, इस 400 मीटर के पुल को, तो ये देखिए इसको पार कर रही होगी, तब ये अपनी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, यानी जब भी ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म, ब्रिज या टनल को पार करती है तो वो ब्रिज, प्लेटफॉर्म या टनल की लेंथ के साथ साथ वो अपनी लेंथ भी पार कर रही होती है। यानी कि अगर 400 मीटर का ये पुल रहा होगा, ब्रिज रहा होगा, तो उसमें x मीटर आप सपोज कर लीजिए कि ट्रेन की लंबाई भी आएगी। यानी 60 सेकेंड में ये जो ट्रेन रही होगी, 400 मीटर पुल प्लस x मीटर अपनी लेंथ को उसने पार किया होगा। कितने सेकेंड में? 60 सेकेंड में। ठीक, अगर आप देखें कि 800 मीटर का पुल यहाँ पे है, तो इसको भी जब पार की होगी तो x मीटर अपनी लेंथ भी पार की होगी यही ट्रेन। कितने सेकंड में? 100 सेकंड में। 100 सेकंड में ये 800 मीटर पुल को प्लस अपनी ही दूरी को क्या करती है? क्रॉस कर लेती है 100 सेकंड में। ठीक है, अगर आप इसी 800 मीटर में 400 मीटर प्लस x को अगर आप निकाल दें, यानी ये x यहां से निकल जाए और इस 800 में 400 मीटर निकल जाए, तो उसको 60 सेकंड का समय लगता है। ठीक, ये 60 सेकंड से 100 सेकंड जा रहा है, 40 सेकंड ज्यादा है। क्यों ज्यादा ये 40 सेकंड? क्योंकि ये पुल भी तो 400 मीटर ज्यादा लंबा है, यानी इस 400 मीटर लंबे पुल को वो 40 सेकंड में क्रॉस करती है, क्योंकि उसकी लेंथ तो दोनों जगह इक्वल है ना। सॉरी। ठीक, तो अगर आप इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो ट्रेन चल रही है। यानी वो हर एक सेकेंड में, इसको अगर मैं यहां करूं, हर एक सेकेंड में वो 10 मीटर जाती है। ठीक, इतनी बात आपको समझ आ रही है? हर एक सेकेंड में वो 10 मीटर जाती है। आप उसे 60 सेकेंड चलवा दीजिए। अगर आप उसे 60 सेकेंड चलवा देते हैं तो आपको उसकी लेंथ मालूम चल जाएगी। पूछिए कैसे? देखिए 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड को 60 सेकेंड बनाने के लिए आप 60 की मल्टीप्लाई किए होंगे, और इस साइड किए होंगे तो इस साइड भी करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका 600 मीटर। अब देखिए 60 सेकेंड में वो पुल 600 मीटर गई होगी, यानी पूरा यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो 600 मीटर है। 600 मीटर है। ठीक, उसमें से 400 मीटर तो पुल का ही है, इतना मान लीजिए पुल का है 400 मीटर, तो बचा कितना? 200। बचा कितना है भाई? 200 मीटर है ना। तो ये 200 ही मीटर किसका लेंथ हो जाएगा? ट्रेन का। तो ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगी? 200 मीटर। 200 मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि 400 मीटर को पुल को पार करने में वो 60 सेकंड का समय लेती है, 800 मीटर को पुल को पार करने में 100 सेकंड का समय लेती है। ठीक, 400 मीटर को जब पार कर रही होगी पुल को, तो अपनी लेंथ भी तो क्रॉस कर रही होगी, और इस जब 800 मीटर पुल को पार कर रही होगी तो भी तो अपनी लेंथ को भी पार कर रही होगी। तो उसकी लेंथ और 400 मीटर को निकाल दो, यानी 60 सेकंड निकाल दो, एक्स्ट्रा आपका 40 सेकंड आ रहा है। क्यों आ रहा है? 400 मीटर पुल ज्यादा लंबा है, तो आप उससे आप निकालिए कि ट्रेन की रफ्तार कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड है।
आपको पता चला कि 1 सेकंड में 10 मीटर जाती है तो 60 सेकंड में चलवा दो। 60 सेकंड अगर आप उसको चलवाए तो आपको पता चला कि तो 600 मीटर जा रही है और 400 मीटर का तो पुल ही है, तो उसकी लंबाई कितनी है? 200 मीटर। क्लियर है? तो ठीक है, आप इसको फिर से देख लीजिए, आप इसको रिवाइज करके फिर से देख लीजिएगा। जब नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, ठीक है। अगर आप देखें, अगर ये कह रहा है अ ट्रेन टेक्स 18 सेकेंड टू पास थ्रू अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम 162 मीटर लॉन्ग एंड 50 सेकेंड टू पास थ्रू अनदर प्लेटफॉर्म 120 मीटर लॉन्ग। सेम क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और एक 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, दोनों को पार करने में 15 सेकेंड और 18 सेकेंड का समय लेती है। देखिए, अगर 120 मीटर लंबा रहा होगा ये प्लेटफॉर्म, ठीक है, विजुअल है, 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म रहा हो और यहां मैं कह रहा हूं कि ये 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म रहा हो, इसको पार करने में वो 15 सेकंड का समय लेती है और इसको पार करने में वो 18 सेकंड का समय लेती है। सेम क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। 15 सेकंड का समय 120 मीटर को पार करने में लगाती है, 18 सेकंड का समय लगाती है 162 मीटर को पार करने में। भाई जब 120 मीटर को पार की होगी तो खुद की लेंथ भी पार की होगी x, और इसमें भी जब 162 मीटर को पार की होगी तो खुद की लेंथ भी पार की होगी, तभी तो उसको 18 सेकंड लग गए पार करने में और यहाँ पे उसको 15 सेकंड लग गए पार करने में। अगर आप इसमें से इस दूरी को घटा दें, यानी कि 15 सेकंड को घटा दें तो 18 सेकंड, ये 15 सेकंड लग रहा था, यहाँ 18 सेकंड लग रहा है। कितने सेकंड ज्यादा है? 3 सेकंड ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? 162 मीटर लंबा पुल मिल गया इस वक्त, उसको पहले 120 मीटर ही मिला था। कितने ज्यादा है? 42 मीटर का पुल ज्यादा लंबा है इस वक्त और उसको इसी दूरी को क्रॉस करने में 3 सेकेंड ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, यानी 42 मीटर की लेंथ को उसको 3 सेकेंड में पार करने में लग रहा है, तो आप इसको कहेंगे कि ये 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है। 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है, इट मीन्स उसकी चाल कितनी हो गई? 14 मीटर पर सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में वो 14 मीटर जाएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब ये आप इससे क्या कीजिए, आपसे ट्रेन की लेंथ पूछ रहा है तो 15 सेकेंड आप उसको चलवा दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, एक सेकेंड में वो कितना जा रहा है? 14 मीटर। ठीक, इस एक सेकेंड को आप क्या कीजिए, 15 बना दीजिए। तो 15 की मल्टीप्लाई आप यहाँ किए होंगे तो यहाँ किए होंगे तो यहाँ भी तो करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में कितना चल गई है, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा 210 मीटर। यानी 15 सेकेंड में वो ट्रेन 210 मीटर की लेंथ पूरी कवर करती है। ठीक, लेकिन 15 सेकेंड में ये कवर कितना की है? 120 मीटर लंबे पुल को। और आपको पता है कि 120 मीटर पुल लंबा रहा होगा प्लस अपनी ही दूरी, यानी पूरी अगर दूरी देखें यहां से यहां तक की, तो ये तो है आपका 210 मीटर। 210 मीटर है, उसमें से अगर आप 120 निकाल दें, यानी इतनी दूरी आप करके काट के निकाल दीजिए। ठीक है, तो 120 को निकाल दें तो बचे कितना? 90 मीटर, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 90 मीटर। यानी कि पुल की लंबाई कितनी हो जाएगी, सॉरी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 90 मीटर, 90 मीटर। ठीक है, पिछले जैसा ही क्वेश्चन था, कोई ज्यादा वो नहीं था। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप तुरंत ही कर लोगे। आप इसको तो x से भी मतलब दोनों तरफ रख करके, दोनों को इक्वल दिखा करके लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट आपका ये कहता है, ये यही है आपका कंसेप्ट। इसको समझ जाते तो आप क्वेश्चन को आगे भी जैसे भी वेरिएशन आएगा आप कर लोगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, इसको आप देख लीजिए फिर से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, तो मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक, देखिए क्या कह रहा है आपसे ये क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, कह रहा है एक ट्रेन जो है उसकी रफ्तार 30 मीटर प्रति सेकेंड दे रखी है, 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो हर एक सेकेंड में 30 मीटर जाता है। इतनी बात तो अब तक आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म 600 मीटर इन 30 सेकेंड, और कह रहा है कि वो 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में
30 सेकंड का समय ले लेती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? कुछ नहीं, 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक, और इसको पार करने में कितना समय ले रही है वो? 30 सेकंड, 30 सेकंड का समय ले रही है। तो आपको पता है जब ये प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी, पूरी पार कब करेगी? जब ये अपनी वी लेंथ को ट्रेवल कर जाएगी x, यानी 30 सेकंड में उस ट्रेन ने अब 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को प्लस अपनी दूरी को ट्रेवल किया है। आपको पता उसकी चाल दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड, यानी हर एक सेकंड में वो 30 मीटर जाती है। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ चुकी होंगी, अब तक तो आ ही चुकी होंगी कि एक सेकंड में वो 30 मीटर जाता है। 30 सेकंड चलवा दीजिए, 30 की मल्टीप्लाई आप करेंगे, इधर करेंगे तो इधर भी करेंगे आप, ठीक। तो या तो आपका हो गया 30 सेकंड और ये हो गया आपका 900 मीटर। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। 900 मीटर यानी 30 सेकंड में 900 मीटर ट्रेन चली होगी। 600 मीटर का पुल था, तो ट्रेन की लंबाई क्या आ गई? यहां से लेके यहां तक की पूरी दूरी है 900 मीटर, 600 मीटर का पुल है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 300 मीटर, ठीक। तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी? 300 मीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। एकदम इजी हो जाएगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो कैसा भी वेरिएशन दे दे आप तुरंत कर लोगे, ठीक है। आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए क्या कह रहा है, अगर आप क्वेश्चन देखें तो कह रहा है अटेन 300 मीटर लॉन्ग, एक लॉन्ग is running at a speed of 25 मीटर पर सेकंड, it will cross a bridge of 200 मीटर in। ये कह रहा है कि एक ट्रेन है वो 300 मीटर लंबा है और उसकी चाल जो है 25 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है, ठीक है। और वो कह रहा है कि 200 मीटर लंबे ब्रिज को पार करने में कितना समय लेगी? 200 मीटर लंबा ब्रिज है, ठीक है। उसकी चाल कितनी है भाई? 25 मीटर पर सेकंड, यानी कि वो हर एक सेकेंड में 25 मीटर जा रहा होगा, हर एक सेकेंड में 25 मीटर जा रहा होगा। और आपको अब तक ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, जब भी कोई ट्रेन पुल ब्रिज टनल को पार करती है तो वो उस टनल पुल ब्रिज की लंबाई के साथ साथ अपनी भी दूरी को क्या करती है? क्रॉस करती है। और कह रहा है कि ब्रिज को पार करने में कितना समय लेगा? आपको पता है कि 200 मीटर ब्रिज की लंबाई है, तो उसमें 300 उसको अपना भी तो पार करना पड़ जाएगा, है ना। इस पुल को पार करने में, 200 मीटर पुल को पार करने में वो 200 मीटर तो पुल को पार करेगी प्लस 300 मीटर अपनी भी दूरी चलेगी, यानी टोटल वो 300 प्लस 200 500 मीटर जाएगी, है ना। और आपको पता है कि एक सेकेंड में 25 मीटर जा रही है। इस 25 मीटर नहीं बनाना है आपको, इस 25 को बना देना है आपको 500 मीटर। कैसे बनाओगे? इस 25 में आप क्या किए हो कि 20 की मल्टीप्लाई कर दिए हो, आ गया। इस 25 में अगर आप 20 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 500 मीटर, क्योंकि वो टोटल 200 मीटर को पुल को पार करने में तो खाली 200 मीटर नहीं चलेगी, उसको खुद की लंबाई भी पार करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो 500 मीटर को पार करने में कितना समय लग जाएगा? अगर आप 20 की मल्टीप्लाई इधर की हो तो इधर भी तो करोगे, और 20 बन जा 20 सेकेंड। बस आंसर हो गया आपका ये कि इस 200 मीटर पुल को पार करने में उसको 20 सेकेंड का समय लग जाएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। कंसेप्ट अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या मैं आपको समझाना चाहता हूं। इस 3 क्वेश्चन में आपको तो पूरे क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। कि कोई भी ट्रेन जब भी किसी पुल को, प्लेटफॉर्म को या टनल को जब पार करती है तो वो खुद की लंबाई भी उसके साथ साथ पार करती है। यानी कि अगर बोल दे कि एक 200 मीटर लंबा पुल है, उसको पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है, इसका मतलब 15 सेकंड में 200 मीटर लंबे पुल को साथ साथ अपनी भी दूरी को वो पार कर रही है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आपके सामने ये क्वेश्चन लगा हुआ, आप इसको देखिए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं।
देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है अ ट्रेन 800 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर इफ इट इज क्रॉसेज अ टनल इन 1 मिनट देन द लेंथ ऑफ द टनल इज। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम अब तक तो आपको एकदम समझ में आ चुका होगा। क्या बोल दिया भाई कि 78 किलोमीटर पर आवर, यानी हर एक घंटे में वो 78 किलोमीटर जाती है। कौन? ट्रेन। ट्रेन जाती है इतने लंबे। अब वो देखिए एक टनल को पार कर रही है, एक टनल ये रहा होगा, मान लेते हैं एक्स, लेकिन जब इसको पार की होगी, जब इसको पार की होगी साथ ही साथ वो अपनी लेंथ भी पार की होगी, यानी इसकी लेंथ कितनी है 800 मीटर। इतनी बातें तो आपको पता ही है, 800 मीटर है। वो कह रहा है कि 1 मिनट में टनल को पार कर देती है, 1 घंटे में 78 किलोमीटर जाता है, 60 मिनट में वो 78 किलोमीटर जाएगा। इतनी बातें क्लियर हैं। आप 78 किलोमीटर को मीटर में बना दीजिए, तो आप क्या करेंगे 1000 के मल्टीप्लाई कर देंगे। 78 में 1000 की मल्टीप्लाई करने पे आपका 78,000 मीटर आ जाएगा। ये जाएगा कितने में? 60 मिनट में। और आपसे कह रहा है कि 1 मिनट में वो टनल को पार कर जाती है, तो आप 1 मिनट चलवा दो इसको। इस 60 मिनट को 1 मिनट बनाने के लिए, 1 मिनट बनाने के लिए आप 60 का डिवीजन लगाए होगे इसमें, ठीक है। अब इधर लगाया तो इधर भी तो लगाना पड़ेगा ना, इधर भी लगाओ, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1 मिनट। 1 मिनट में पार की गई दूरी उसकी क्या हो जाएगी? 1300, ठीक। यानी वो ट्रेन 1 मिनट में टोटल 1300 मीटर की दूरी ट्रेवल कर ली होगी। मिनट इसको मैं लिख देता हूं, दोनों मिनट कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, ठीक। 1 मिनट में वो ट्रेन 1300 मीटर की दूरी ट्रेवल की होगी, ठीक है। 1300 टोटल कितना है? 1300 मीटर, ठीक है, समझ में आ रहा है। 800 मीटर तो खुद को पार कर ली है वो, बचा कितना? तो आप कहोगे कि 500 मीटर, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है? 500 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, कि वो जो टनल था वो 500 मीटर लंबा था, जिसको पार करने में वो टोटल 1 मिनट का समय ले ली, क्योंकि टनल की लेंथ के साथ साथ वो खुद की लेंथ को भी पार की होगी, ठीक है। तो आप इसको दोबारा देख लीजिए, ठीक है। आप रिवाइज करके भी इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर भी नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको नहीं समझ आता, तो मैं उसको फिर से एक बार बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। और शेयर करने से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचेंगी, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।